नमस्कार, मैं रफी और आप देख रहे हैं डीएनएन इंडिया। 43 साल लंबित पड़े दुकान के मामले पर आज कोर्ट के आदेशानुसार दुकान खाली करवाने की कार्यवाही की गई। अजमेर के रेलवे स्टेशन स्थित इलेक्ट्रॉनिक वजन कांटे मेंबर्स विजय लक्ष्मी मार्केटिंग एजेंसी शॉप नंबर 37 को दरगाह कमेटी को दिलाए जाने के लिए अजमेर नगर पश्चिम न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा दिए गए आदेशों की पालना करते हुए दुकान को आज खाली करवाया गया। 43 साल लंबित पड़े दुकान के मामले पर आज कोर्ट के आदेशानुसार दुकान खाली करवाने की कार्यवाही को अंजाम दिया गया। अजमेर के रेलवे स्टेशन रोड स्थित इलेक्ट्रॉनिक वजन कांटे मेंबर्स विजय लक्ष्मी मार्केटिंग एजेंसी की शॉप नंबर 37 को दरगाह कमेटी को दिलाए जाने के लिए अजमेर नगर पश्चिम अजमेर न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा दिए आदेशों की पालना करते हुए दुकान को आज खाली करवाया गया, जहां अजमेर आईजी ओम प्रकाश के निर्देश पर दुकान पर कार्यवाही के दौरान भारी पुलिस जाब्ता तैनात रहा। बताया जा रहा है कि 1982 में न्यायालय द्वारा आदेश पारित किए गए थे, जिसके बाद लगातार अपर व लोअर कोर्ट में याचिकाएं डाली जा रही थी, जिसके बाद 24 जनवरी 2025 को कोर्ट ने दुकान खाली करने के आदेश दिए, जिस पर आज कार्यवाही करते हुए दुकान को खाली करवाया गया है। माननीय न्यायालय है अजमेर नगर पश्चिम अजमेर में माननीय जज साहब MM चंदेल साहब ने इस दरगाह कमेटी की ये दुकान है, दुकान नंबर 37, उसका कब्जा दरगाह कमेटी को दिलाए जाने के आदेश पारित किए। उसकी पालना में आज ये दुकान खाली कराई जा रही है। कितने सालों से कब्जा? ये सन 1982 के अंदर आदेश हो गए थे, इसके निर्णय हो गया। फिर बाद में उच्च न्यायालय में, लोअर कोर्ट में, अपर कोर्ट में काफ़ी ऑब्जेक्शन फाइल हुए। उसके बाद में 24/1 को जाके फाइनल ऑर्डर हुआ है। उसकी पालना में आज मैं पुलिस जाब्ता के श्री ओम प्रकाश जी, डिप्टी SP साहब, SHO कोतवाली साहब और मैं भारी पुलिस जाब्ता के साथ हम यहाँ उपस्थित हो गए दुकान की। सर कहाँ पर? ये रेलवे स्टेशन के बिल्कुल सामने दरगाह कमेटी के ऑफिस के पास में दरगाह की प्रॉपर्टी है। दरगाह, हाँ, एक ही दुकान है, दुकान नंबर 37, जो इलेक्ट्रिक वजन काटा वाट के दुकान है। मैसेज विजय लक्ष्मी क्रांति सेना अजमेर द्वारा राजस्थान सरकार द्वारा 1 लाख से अधिक सालाना कमाने वालों का राशन बंद करने के संबंध में कार्यकर्ता अजमेर जिला मुख्यालय पहुंचे और मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर लोकबंधु को ज्ञापन सौंपा। क्रांति सेना अजमेर द्वारा राजस्थान सरकार द्वारा 1 लाख से अधिक सालाना कमाने वालों का राशन बंद करने के संबंध में कार्यकर्ता अजमेर जिला मुख्यालय पहुंचे और मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर लोकबंधु को ज्ञापन सौंपा। कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन में बताया कि खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के अतिरिक्त खाद्य आयुक्त द्वारा जिला रसद अधिकारियों को इस संबंध में गिव अप अभियान के तहत 31 जनवरी 2025 के बाद यदि 1 लाख से अधिक वार्षिक आय कमाने वाले परिवार राशन ले रहे हैं, ऐसे यदि कोई मामले विभाग के संज्ञान में आए तो विभाग द्वारा संदर्भित परिवारों पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। कार्मिकों ने कहा कि सरकार के इस फैसले से कई गरीब परिवारों पर संकट की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। महंगाई की बढ़ती मार को देखते हुए गरीब तबके के लोग के लिए ये फैसला न्यायोचित नहीं है। साथ ही बताया कि राजस्थान सरकार द्वारा श्रमिकों के लिए रोजाना भत्ता श्रम विभाग द्वारा निर्धारित किया गया है, वह भी इस मापदंड में खरा न उतरता है। इसीलिए कार्मिकों ने इस संबंध में ज्ञापन देकर सरकार के फैसले में बदलाव की मांग की है। राजस्थान सरकार ने आदेश पारित किया है कि 1 लाख से ऊपर जिसकी वार्षिक आय है उन सभी के राशन कार्ड ये बंद कर देंगे, उनके राशन की सप्लाई बंद कर देंगे। तो उसी के विरोध में हम यहाँ पे आए हैं, क्योंकि अभी वास्तविक स्थिति ऐसी है कि 1 लाख से ऊपर अधिक लोगों की आय है, और अगर इनके हिसाब से माना जाए कि वार्षिक 1 लाख जिसकी आय होगी तो मंथली 8,000 और समथिंग कुछ रुपये होती है। तो 8,000 के अंदर एक छोटे परिवार को चलाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन स्थिति है। इसलिए राजस्थान सरकार से हमने प्रार्थना की है कि साहब ये जो आप फैसला ले रहे हैं, कि साहब इस निर्णय को आप वापस लें, ताकि गरीब मजदूर जो है उसको राहत मिल सके। और दूसरा, इन्होंने इनकी जो श्रम विभाग की गाइडलाइन है उसके अनुसार भी इसमें अकुशल प्रतिदिन 285 रुपये इनकी गाइडलाइन है, और अर्धकुशल की 330 है और कुशल की 385। इस गाइडलाइन के तहत भी अगर सरकार खुद की गाइडलाइन को नहीं मान करके इनको मजदूर नहीं मान रही है, श्रमिक नहीं मान रही है, तो फिर किसको श्रमिक मानेगी। इसलिए साहब से अनुरोध है, मुख्यमंत्री साहब से, कि अपना ये जो आदेश है इसको वापस लें। पहले किसी नाम की ज्ञापन जी, किसको नाम की, किसको देंगे ज्ञापन? मुख्यमंत्री साहब को ज्ञापन देना था। अभी कलेक्टर साहब है नहीं, कलेक्टर महोदय है नहीं, तो साहब बोल रहे हैं कि जो अजमेर के पुलिस लाइन मैदान में तीसरी बार रविवार को 76वें गणतंत्र दिवस का जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित हुआ। जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत के द्वारा ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली गई। परेड के बाद राज्यपाल का संदेश पढ़ा गया और फिर स्वतंत्रता सेनानियों का मंत्री की ओर से सम्मान भी किया गया। साथ ही विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित हुए। अजमेर के पुलिस लाइन में तीसरी बार रविवार को 76वें गणतंत्र दिवस का जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित हुआ।
जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत के द्वारा ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली गई। परेड के बाद राज्यपाल का संदेश पढ़ा गया और फिर स्वतंत्रता सेनानियों का मंत्री की ओर से स्वागत किया गया। पुलिस लाइन में छात्र छात्राओं द्वारा देशभक्ति के गानों पर कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी गई। मंत्री सुरेश सिंह रावत ने संबोधित करते हुए कहा कि सबसे पहले 76वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। संविधान निर्माता और आजादी के नायकों को नमन करता हूं। संविधान का गला घोटकर आपातकाल में जेल भेजे गए क्रांतिकारियों को भी नमन करता हूं। ये दिन हम सभी भारतीयों को गौरवान्वित करता है। उन्होंने कहा कि भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। 2 साल 11 महीने 18 दिन में ये संविधान बनकर तैयार हुआ। संविधान लागू करने के लिए 26 जनवरी का दिन ही चुना गया क्योंकि 1930 में इसी दिन भारत को पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई। उन्होंने कहा कि संवैधानिक संस्थानों को बेवजह बदनाम किया जा रहा है। संविधान के दायरे में रहकर इन ताकतों का मुकाबला किया जा सकता है। कार्यक्रम के दौरान महापौर ब्रजलता हाड़ा, डिप्टी मेयर नीरज जैन सहित अन्य जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। वासियों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और प्रतिवर्ष की बात इस बार भी हमारा गणतंत्र दिवस बहुत भव्य तरीके से यहाँ मनाया गया और इस बार का गणतंत्र दिवस इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारा देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और हमारे गणतंत्र दिवस 75 वर्ष से अधिक हो गए। 76वां हमारा गणतंत्र दिवस है। मैं सभी अजमेर वासियों को इसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और साथ ही हमारी सरकार हमारा जो विशेष तौर से अजमेर जिला है या पीने के पानी की जो समस्या है उसके समाधान के लिए ARCP की योजना को अजमेर को जोड़ा। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और 2 साल तक पीने का पानी एक रिजर्वायर में रह सके इसका टेंडर भी हमने अपलोड कर दिया और इस तरह से अनेकों योजना बजट के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ने अजमेर को सौगात दी। इसके लिए मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूं। इंटरमीडिएट प्रीमियर लीग का 6ठा संस्करण जयपुर रोड स्थित सोफिया गर्ल्स कॉलेज के खेल परिसर में संपन्न हुआ, जिसके अंतर्गत दबंग पत्रकार व जर्नलिस्ट रॉयल के बीच फाइनल मुकाबला आयोजित हुआ, जिसमें दबंग पत्रकार ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 9 रनों से जीत का खिताब अपने नाम किया। इंटरमीडिएट प्रीमियम लीग का 6ठा संस्करण जयपुर रोड स्थित सोफिया गर्ल्स कॉलेज के खेल परिसर में संपन्न हुआ, जिसके अंतर्गत दबंग पत्रकार व जर्नलिस्ट रॉयल्स के बीच फाइनल मुकाबला आयोजित हुआ, जिसमें पहले टॉस जीतकर दबंग पत्रकार ने बल्लेबाजी का फैसला लिया और दबंग पत्रकार ने 161 रन का लक्ष्य विपक्ष की टीम को दिया। वहीं जर्नलिस्ट रॉयल्स 161 रन का पीछा करने मैदान में उतरी और मुकाबला रोमांचकारी तरीके से अंतिम ओवर तक पहुंचा और अंतिम ओवर की गेंद ने दबंग पत्रकार के सिर पर जीत का सेहरा बांधा। दबंग पत्रकार टीम ने 9 रनों से मुकाबला जीतकर खिताब अपने नाम किया। इस मुकाबले में मुख्य अतिथि के तौर पर जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत, विशिष्ट अतिथि के तौर पर अजमेर SP वंदिता राणा, आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी हॉस्पिटल के डायरेक्टर अमित शास्त्री, जगदम्बा प्रॉपर्टीज संस्थापक अमित भंसाली, सोफिया कॉलेज प्राचार्य सिस्टर पल के साथ कई गणमान्य पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। अतिथियों ने विजेता टीम को ट्रॉफी देकर व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। वही बताया कि कलेक्टर लोक बंधु ने पूर्व में हुए मुकाबले में कहा था कि जो भी टीम फाइनल में विजेता रहती है उसका मुकाबला जिला प्रशासनिक टीम से होगा। इस टूर्नामेंट का आगाज विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी द्वारा किया गया था, जिसमें देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष ओम प्रकाश बढ़ाना भी उपस्थित रहे। इस टूर्नामेंट का आगाज दिसंबर माह में हुआ था। इस टूर्नामेंट में लगातार शहर के कई गणमान्यों ने शिरकत की और लगातार सहयोग भी दिया। पूर्व के मैचों में डेयरी अध्यक्ष रामचंद्र चौधरी, वहीं दूसरी ओर अजमेर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र की विधायिका अनीता भदेल व कलेक्टर लोक बंधु ने भी शिरकत की थी। देखिए, इंटरमीडिएट प्रीमियर लीग का 6ठा संस्करण आज सोफिया कॉलेज के मैदान में फाइनल मुकाबले के साथ संपन्न हुआ है। फाइनल मुकाबला जो था वो दबंग पत्रकार की टीम और जर्नलिस्ट रॉयल्स के बीच में हुआ। बेहद रोमांचकारी इस मुकाबले में अंतिम ओवर तक ये मुकाबला पहुंचा और अंतिम ओवर की निर्णायक गेंद पर दबंग पत्रकार की टीम ने जो है ये खिताब अपने नाम किया और 9 रन से इस मुकाबले को जीता है। इसका मुकाबले के हमारे मुख्य अतिथि जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत साहब थे। विशिष्ट अतिथि के रूप में श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय अजमेर की वंदिता राणा हमारे बीच मौजूद थी। सोफिया कॉलेज की प्रिंसिपल सिस्टर पर्ल हमारे साथ विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद थी और हमारे इस टूर्नामेंट को सफल बनाने में जितने भी हमारे सहयोगी थे स्पॉन्सर्स के रूप में वो हमारे बीच में मौजूद थे, जिसमें आदिनाथ मेडिसिटी के संस्थापक हैं अमित शास्त्री, वो हमारे बीच में मौजूद थे। जगदम्बा प्रॉपर्टीज़ के संस्थापक हैं अमित भंसाली, वो हमारे बीच में मौजूद थे। खंडेलवाल स्वीट्स से हमारे साथ नकुल खंडेलवाल थे। बांके बिहारी गार्डन से हमारे साथ हिमांशु टाक साहब थे और तमाम जो स्पॉन्सर्स जो परोक्ष और अपरोक्ष रूप से हमारे इस टूर्नामेंट को जो हम पिछले लगातार 6
साल से करते आ रहे हैं। इसको सफलतापूर्वक अंजाम देने में हमारा सहयोग करते हैं। तमाम अतिथि हमारे बीच में मौजूद थे और विशेष सहयोग जो है सोफिया कॉलेज का रहा है, जिन्होंने हमें विषम परिस्थितियों में भी इस मैदान को उपलब्ध करवाया और हम इस टूर्नामेंट को सफलतापूर्वक संपन्न करा पाए हैं। विजेता टीम जो है दबंग पत्रकार, वो इस छठे संस्करण की विजेता टीम रही है और इस टूर्नामेंट का आगाज दिसंबर महीने में हुआ था और प्रत्येक रविवार इस मैच को आयोजित किया गया। इस टूर्नामेंट का शानदार आगाज विधानसभा के अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की ओर से किया गया था, जहां पर देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष ओम प्रकाश भड़ाना हमारे बीच में मौजूद रहे। इसके बाद हर रविवार को मैच हुए, वहां पर हमारे पास शहर के सभी जो सम्मानित प्रबुद्ध जन हैं उनका हमें सहयोग मिलता रहा, चाहे वो डेरी के अध्यक्ष रामचंद्र चौधरी हों, अजमेर दक्षिण की विधायक अनीता बधेल हों, श्रीमान जिला कलेक्टर लोक बंधु हों। तमाम अतिथियों ने हमारे इस मीडिया के क्रिकेट टूर्नामेंट को, जिसका आयोजन मीडिया क्लब अजमेर की ओर से किया गया, इसको काफ़ी सराहा। इन प्रयासों में आगे भी उन्होंने पूरा भरोसा दिलाया है कि वो जो है इसमें अपना सहयोग इसी तरह से देते रहेंगे। और जैसा कि पूर्व के मैच में कलेक्टर महोदय ने हमें कहा था कि जो भी फाइनल मुकाबला जीतेगी प्रशासन की टीम से उसका मुकाबला रखेगा, तो हम ये मैसेज श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय को भी देंगे कि अब दबंग पत्रकार की टीम के साथ जिला प्रशासन का अपना एक मैच बहुत जल्द हो। उसमें हमने एसपी साहब से भी रिक्वेस्ट की है कि जो प्रशासन की टीम बने उसमें पुलिस और प्रशासन के अधिकारी रहे, तो ये जो एक मैत्री भाव बना है, ये जो प्रोफेशनल लाइफ में भी एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करता रहेगा। और इसी भावना के साथ तमाम जो मीडिया कर्मी हैं जिन्होंने इस आयोजन को सफल बनाने में अपना यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। कैंसर बीमारी ही ऐसी है, चिंता तो होगी ना। लेकिन अब अपनी चिंता को बदलो विश्वास में, क्योंकि आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी में है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और कैंसर सर्जरी के उपचार के साथ आधुनिक सुविधाएं भी। विजिट करें आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी एट चाची आवास अजमेर। Excited? Holidays will be very boring for me. And of for cuisine, black rice and sugar. This black rice has a very unique flavor. या किसी और दुकान के काउंटर पर नहीं होगी। हमारे यहाँ पर हर प्रकार की मिठाई शुद्ध देसी घी से तैयार की जाती है। और अगर घर में कोई पार्टी कर रहे हो या फिर विवाह का प्रोग्राम है, किसी बच्चे का जन्मदिन मना रहे हो, तो इन सब मौकों पर ऑर्डर पर स्पेशल मिठाई तैयार करवाने का खास प्रबंध किया गया है। इसके साथ हमारे यहाँ पनीर, दही, लस्सी आदि सामान भी मिलता है, जिसको आप ऑर्डर पर मंगवा सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं। आशु स्वीट्स, नसीराबाद रोड, नगरा, अजमेर और आबकारी के पास तारागढ़ रोड, अजमेर। मोबाइल नंबर 9414709358। अजमेर के भजनगंज स्थित चाणक्य चौक में सोमवार को अजमेर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र की विधायिका अनीता बधेल ने 500 मीटर की पानी की पाइपलाइन का शिलान्यास किया। आमजन की समस्या को ध्यान में रखते हुए 8 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की। अजमेर के भजनगंज स्थित चाणक्य चौक में सोमवार को अजमेर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र की विधायिका अनीता बधेल ने 500 मीटर की पानी की पाइपलाइन का शिलान्यास किया। बधेल ने बताया कि आमजन ने कुछ समय पहले उन्हें पानी के प्रेशर की कमी की समस्याओं से अवगत करवाया था, जहां समस्याओं को ध्यान में रखते हुए बजट के तहत 8 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं। बताया कि पहले पूरा क्षेत्र एक पानी की पाइपलाइन पर ही आश्रित था। अब इस शिलान्यास से आमजन को 2 पानी की पाइपलाइन मिल सकेगी, जिससे पानी का प्रेशर डिवाइड हो जाएगा और पानी का प्रेशर बढ़ जाएगा, जिससे आमजन को राहत की सांस मिलेगी। चाणक्य चौक भजनगंज में आज 500 मीटर की पानी की लाइन का शिलान्यास किया गया है। यहाँ
पानी के प्रेशर की समस्या थी। कुछ समय पहले ही स्थानीय निवासियों द्वारा ये समस्या अवगत कराई गई थी। इस समस्या के समाधान के लिए 8 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं और अब ये पानी की समस्या का समाधान हो जाएगा। एक लाइन पर ही पूरा एरिया डिपेंड था, अब 2 लाइनों पर एरिया डिपेंड होगा तो डिवाइड हो जाएगा प्रेशर और उससे एक कारण से प्रेशर बन जाएगा, तो पानी की जो समस्या लंबे समय से चली आ रही है उसका समाधान इसके साथ। अजमेर दरगाह विवाद में हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता के गीगल टोल टैक्स पर फायरिंग के मामले में पुलिस अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। पुलिस द्वारा लगातार संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ की जा रही है, साथ ही आसपास के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। अजमेर दरगाह विवाद में हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता के गीगल टोल टैक्स पर फायरिंग के मामले में पुलिस अब अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। पुलिस द्वारा लगातार संदिग्ध इलाकों व व्यक्तियों से पूछताछ की जा रही है। वहीं दूसरी ओर इस मामले पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण दीपक कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि विष्णु गुप्ता के द्वारा दी गई रिपोर्ट पर गेगल थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और उसमें अनुसंधान किए जाने पर फायरिंग होने का अंदेशा भी नजर आ रहा है। कुमार ने बताया कि फायरिंग पर कंफर्मेशन एफएसएल की रिपोर्ट आने के पश्चात ही हो पाएगा। वहीं रिपोर्टकर्ता की 2 बाइक सवारों की आशंका के अनुसार लगातार सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। राजस्थान पुलिस द्वारा इस मामले में कार्रवाई की जा रही है। वही बताया कि रिपोर्टकर्ता के मोबाइल को भी पुलिस निरीक्षण में रखा गया है और साथ ही रिपोर्टकर्ता को पुलिस सुरक्षा के साथ ही सुरक्षित उनके घर दिल्ली भिजवा दिया गया है। 25 तारीख को मॉर्निंग में हमें एक इत्तला मिली थी विष्णु शर्मा जी की तरफ से, तो उस इत्तला के आधार पे हमने एक FIR दर्ज करी थी गेगल थाने में। तो उसमें हमने जो टीम बना के लगातार इसमें अनुसंधान किया गया, तो अनुसंधान से हमारे अभी 2-3 तथ्य हमारे सामने आए हैं। पहला तो हमें ऐसा लग रहा है प्रथम दृष्टया की फायरिंग हुई है, लेकिन इस संबंध में कंफर्मेशन तभी हो पाएगा जब FSL की रिपोर्ट आएगी। तो इसके लिए हम FSL जो है वो गाड़ी को भेज रहे हैं, जो विक्टिम है उनकी गाड़ी को FSL भेजा जा रहा है। इसके अलावा उन्होंने जो आशंका जाहिर की है कि भाई 2 बाइक सवार थे, तो उनके संबंध में हम लगातार जो हमारी CCTV फुटेज है उनको देखा जा रहा है, किसने रैकी करी, क्या करी, उनका पूरा शेड्यूल जो है वो देखा जा रहा है। उसके बाद ही और FSL की रिपोर्ट आने के बाद हम किसी नतीजे पर पहुँच पाएंगे। कोई क्लू मिला है? नहीं, अभी तक क्लू कुछ मिले हैं, लेकिन अभी तक उनको वो चूँकि अंडर इन्वेस्टिगेशन है वो कोई कंफर्मेशन हो पाएगा तभी हम कुछ कह पाएंगे। हाँ, मैं बता रहा हूँ आपको, जो भी हमने फुटेज उनकी देखी है, जब से वो 2 दिन चूँकि वो यहाँ रहे, तब से हमने लगातार उनकी जो भी मूवमेंट है उनको हमने देखा है कि भाई कोई यदि उनकी कोई रैकी तो नहीं कर रहा। पूरा चीज़ अभी तक वो अंडर इन्वेस्टिगेशन है, तो जब तक कोई चीज़ क्लियर नहीं हो जाती तब तक हम किसी नतीजे पर नहीं पहुँच सकते। सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा के तहत सड़क सुरक्षा माह 2025 व नवीन चंद सोगानी की पुण्यतिथि के अवसर पर निशुल्क नेत्र परीक्षण का आयोजन सोगानी ट्रेवल्स द्वारा अजमेर के प्राइवेट बस स्टैंड पर किया गया, जिसके अंतर्गत बस चालकों का निशुल्क नेत्र परीक्षण कर निशुल्क चश्मों का वितरण किया गया। सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा के तहत सड़क सुरक्षा माह 2025 व नवीन चंद सोगानी की पुण्यतिथि के अवसर पर निशुल्क नेत्र परीक्षण का आयोजन सोगानी ट्रेवल्स द्वारा अजमेर के प्राइवेट बस स्टैंड पर किया गया, जिसके अंतर्गत बस चालकों का निशुल्क नेत्र परीक्षण किया जाएगा और इस कार्यक्रम में कमजोर आंखों के लिए निशुल्क चश्मों का भी वितरण किया जाएगा। साथ ही संस्था के कार्यकर्ताओं ने बताया कि इस तरह के शिविर पिछले 22 सालों से लगातार लगाए जा रहे हैं और आगे भी इस तरह के शिविरों का आयोजन किया जाएगा। बताया कि इस कार्यक्रम के अंतर्गत RTO सुमन भाटी, यातायात पुलिस CO आयुष वशिष्ठ व TI नीतू राठौड़ व MVI जयंत शर्मा का विशेष योगदान रहा। सड़क सुरक्षा माह 2025 के अंतर्गत श्री नवीन चंद जी सोगानी की पुण्य स्मृति में एक निशुल्क नेत्र परीक्षण शिविर का आयोजन सोगानी ट्रेवल्स परिवार द्वारा प्राइवेट बस स्टैंड पर किया गया। यहाँ पर आए हुए सभी भी ड्राइवर्स की निशुल्क नेत्र परीक्षण करके जिनकी भी आंखें कमज़ोर पाई जाती हैं उन्हें परिवार द्वारा चश्मा निशुल्क दिया जाएगा। कार्यक्रम में हमें RTO मैडम और DYSP ट्रैफिक साहब, TI मैम नीतू राठौर और MVI श्री जयंत शर्मा जी का भी सानिध्य प्राप्त हुआ और ये कार्यक्रम पिछले 22 वर्षों से निर्बाध रूप से इसी तरीके से परिवार द्वारा आयोजित किया। पुष्कर के प्रेम प्रकाश आश्रम में पुलिस व यातायात पुलिस के संयुक्त तत्वावधान में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा एवं जन जागृति मिशन के तहत सोमवार को निशुल्क नेत्र व स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। पुष्कर के प्रेम प्रकाश आश्रम में पुलिस व यातायात पुलिस के संयुक्त तत्वावधान में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा एवं जन जागृति मिशन के तहत सोमवार को निशुल्क नेत्र व स्वास्थ्य जांच शिविर आयोजित किया गया। थाना प्रभारी CI घनश्याम सिंह राठौड़ ने बताया कि पुलिस प्रशासन द्वारा आयोजित शिविर में ऑटो रिक्शा व बस चालकों का नेत्र परीक्षण किया गया, जिसमें पुष्कर अस्पताल के दीपेश ने अपनी सेवाएं प्रदान की। शिविर में करीब 100 से अधिक चालकों की आंखों का परीक्षण किया गया। पुष्कर थाना प्रभारी राठौड़ ने बताया कि
वाहन चालकों की आंखें कमजोर होने से किसी प्रकार की दुर्घटना घटित नहीं हो, इसके लिए भी सभी चालकों को जागरूक किया गया। इस मौके पर युवा शक्ति के माध्यम से परिवर्तन मिशन के तहत दुपहिया वाहन चालकों को हेलमेट लगाने व कार चालकों को सीट बेल्ट का प्रयोग करने के लिए जागरूक किया गया। इस दौरान थाना प्रभारी सीआई घनश्याम सिंह राठौड़, यातायात प्रभारी वासुदेव शर्मा, चेतरमल वैष्णव, मोतीलाल आदि पुलिसकर्मी मौजूद रहे। आज जो हमारे अभियान चल रहा है, राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह का जो अभियान चल रहा है, इसमें पहले से तय था कि एक कैंप लगवाना है, जिसमें सभी जो ऑटो चालक हैं, टैक्सी ड्राइवर हैं, लोकल बस के जो ड्राइवर हैं, पुष्कर क्षेत्र में और आसपास में, उनको सबको समझाइश करके उनको यहाँ इकट्ठा करके और एक कैंप लगाया गया आई साइट चेकअप का। तो आई साइट चेकअप वह जो सामान्य स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं उनका चेकअप हो रहा है, और जो डॉक्टर साहब है, जो सरकारी हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब है, वो अपनी सेवाएं दे रहे हैं, तो लोगों में जागरूकता पैदा कर रहे हैं कि भाई अगर आपकी आई साइट नॉर्मली चेक नहीं करवाते हैं तो इस कैंप के जरिए सभी जो ड्राइवर्स हैं उनकी आई साइट चेक करवा रहे हैं। और ये हमारे एक अभियान का हिस्सा है, जिससे लोगों में और जागरूकता मिले और आंखें कमजोर होने से किसी तरह की कोई लापरवाही से ड्राइव करके कोई दुर्घटना नहीं हो। खबरों के सफर में अभी सिर्फ इतना ही, फिर हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।